सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत अनुवाद हमारा चल रहा था। संस्कृत अनुवाद में मैं आपको पांचों लकारों का प्रयोग करना बता चुकी हूँ। ठीक है, कि पांचों लकारों का प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, स के साथ पठती लगा दो, या फिर लट लकार का पठती लगा दो, या फिर रिट लकार का पठिष्यति लगा दो, या लंग लकार का अपठत लगा दो, या विधिलिंग का पठेत लगा दो, या फिर लोट लकार का पठतु लगा सकते हैं। ये हमने किया है ना। तऊ के साथ, तय के साथ, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम सबके साथ हमने पांचों लकारों का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल वाक्य दे रही हूं मैं। अब जैसे वे दोनों नाचेंगे। सिंपल सा वाक्य है हमारे पास। अब मैं सबका मिश्रित करके, पांचों लकारों का मिश्रित रूप बना करके आपको वाक्य कुछ बता रही हूं। देखिए, और वे दोनों नाचेंगे, तुम सब पढ़ो, मैं जाऊं। वे सब खेलते हैं। वे सब खेलते हैं। हम सबको हंसना चाहिए। हम सबको हंसना चाहिए। ठीक है, ये कुछ वाक्य है आपके पास। वे दोनों नाचेंगे, तुम सब पढ़ो, मैं जाऊं, वे सब खेलते हैं, हम सबको हंसना चाहिए। ये मिश्रित वाक्य है हमारे। अब देखो, वे दोनों, स का मतलब वह, तऊ का मतलब वे दोनों, तो हमने यहां पर लगा दिया तऊ। नाचेंगे, गागेगी किसमें होता है? गागेगी, पढ़ेगा, गाएगा, नाचेगा। रिट लकार यानी भविष्य काल, तो भविष्य काल है जो हमारा, उसका रूप चलता है हमारा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, है ना। इस तरीके से चलते हैं। तो नाचेंगे, नाचने के लिए धातु है हमारे पास नृत्य धातु। तो नृत्य धातु का जब हमने लिट लकार बनाया, ठीक है, तो लिट लकार में तऊ के हिसाब से लग जाएगा नर्तिष्यतः। क्या बन जाएगा? नर्तिष्यतः। इसका बन जाता है नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति। ठीक है, इस तरीके से इसके रूप चल जाते हैं। तो तऊ के हिसाब से हमने लगा दिया नर्तिष्यतः। क्या लग जाएगा? नर्तिष्यतः। तो वे दोनों नाचेंगे, इसका सेंटेंस बन गया तऊ नर्तिष्यतः, तऊ नर्तिष्यतः। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे, देखिए तुम सब, तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो इधर हो जाएगा हमारा यूयम। यूयम, पढ़ो, खाओ, पियो, नाचो, गाओ, किस में होता है? लोट लकार। लोट लकार होता है हमारा आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देने में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो हमारा यहाँ पर पठ धातु का हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। पठ धातु के लोट लकार का प्रयोग करना है।
तो पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। त्वम, युवाम, यूयम। पठ, पठतम, पठत। तो यूयम के हिसाब से लग गया यहाँ पर पठत। ठीक है, तो मेरी ये जो पहले की क्लासेस है सारी देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। तो तुम सब पढ़ो, तो बन गया यूयम पठत। ठीक है, यूयम के हिसाब से क्या लग गया, पठत। क्लियर। मैं के लिए क्या लगता है, अहम। क्या लग जाता है, अहम। मैं जाऊं, प्रश्न पूछ लिया, आज्ञा ले ली, तो आज्ञार्थक कौन सा लकार होता है, आज्ञार्थक होता है हमारा लोट लकार। तो यहाँ पर आज्ञा ली जा रही है कि मैं जाऊं, तो गम धातु है, गम धातु है और लोट लकार का प्रयोग हुआ है। आज्ञार्थक लोट लकार होता है, तो लोट लकार का प्रयोग हुआ है। तो अहम के हिसाब से लोट लकार, गम धातु के लोट लकार का क्या रूप लगेगा, लोट लकार का रूप होता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि। तो इधर क्या लग जाएगा, अहम के हिसाब से गच्छानि। क्या लग जाएगा, गच्छानि। अहम गच्छानि, अहम गच्छानि, मैं जाऊं, तो क्या बन गया, अहम गच्छानि। ठीक है, और देखिए वे सब, से तौ ते का मतलब होता है वे सब, तो हमने ये ते लगा दिया। वे सब खेलते हैं, खेलने के लिए हमारे पास धातु होती है क्रीड। खेलते हैं, पढ़ता है, सोता है, ये सब होता है हमारा वर्तमान काल यानी लट लकार। तो क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडन्ति, तो ते के हिसाब से लग जाएगा क्रीडन्ति। ते के हिसाब से क्या लग जाएगा, क्रीडन्ति। ठीक है, हम सबको, हम सब, अहम, आवाम, वयम। वयम का मतलब होता है हम सब, तो यहां पर लग गया वयम, हम सब। हंसना चाहिए, चाहिए अर्थ में हंसने के लिए हमारी धातु होती है हंस। ठीक है, और हंसना चाहिए, चाहिए अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, किस लिंग का, विधि लिंग का। तो विधि लिंग के रूप चल जाते हैं हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। तो वयम के हिसाब से क्या लग जाएगा, हसेम। क्या लग जाएगा, हसेम। वयम हसेम, हम सबको हंसना चाहिए। पहले तो हमने ये देखा कि चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होता है, चाहिए अर्थ में हमारे पास होता है विधिलिंग, तो विधिलिंग ले लिया। फिर विधिलिंग का वयम के हिसाब से क्या लगेगा, तो वयम का उत्तर पुरुष का होता है, उत्तम पुरुष का होता है अहम, आवाम, वयम। तो हस धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष होता है हसे, हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम। उत्तम पुरुष हो जाएगा हसेयम, हसेव, हसेम। तो वयम के हिसाब से क्या लग गया, हसेम। वयम हसेम, तो इसका अर्थ बन गया हम सबको हंसना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे देखो मिश्रित वाक्य हो गए हमारे, समझ में आ गया। तो लट लकार, रिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, लंग लकार का प्रयोग किस तरीके से हमें करना है ये हमने देख लिया। अब एक नई चीज देखिए आप, अब एक नई चीज देखिए आप, जैसे अब आपके सामने आ गया राम। राम शब्द का रूप हम पढ़ते आए हैं, तो राम शब्द का रूप होता है राम है, रामऊ, रामः। प्रथमा विभक्ति क्या होती है राम शब्द की, राम है, रामऊ, रामः। ठीक है,
फिर उसके अलावा हमारा रमा शब्द है, रमा या लता, तो उसका प्रथमा विभक्ति क्या होता है? लता, लते, लता, लता, लते, लता। गुरु शब्द होता है, गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या होती है? गुरु, गुरु, गुरवः, गुरु, गुरु, गुरवः। ठीक है। हरि शब्द है, तो हरि का प्रथमा विभक्ति क्या होता है? हरि, हरि, हर्यः, हरि, हरि, हर्यः। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास शब्द होते हैं। फल शब्द है, फल शब्द का रूप होता है प्रथमा विभक्ति का फलम, फले, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। क्या हो जाता है? फलम, फले, फलानि। ठीक है। तो फल शब्द का प्रथमा विभक्ति हो गई। हमारे जो शब्द रूप बने हुए हैं उसकी मैंने सिर्फ प्रथमा विभक्ति लिखी है, इन शब्द रूपों की। रमा, रामे, रामु, रामा, लता, लते, लता, गुरु, गुरु, गुरवः, हरि, हरि, हर्यः, फलम, फले, फलानि। अगर राम शब्द का हम पूरा करते हैं तो राम है, रामु, रामा, द्वितीय विभक्ति होती है रामम, रामु, रामान, तृतीया हो जाती है रामेण, रामाभ्याम, रामई, चतुर्थी होती है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। इस तरीके से हमारी 7 विभक्तियों तक होते हैं। तो मैंने सिर्फ प्रथमा विभक्ति लिखी है इनकी। अब देखिए, राम है, इसके साथ स के साथ हमारा क्या लगता था? या तो लगता था पठती, स के साथ क्या लगता था? पठती, लट लकार का। और लिट लकार का क्या लगता था स के साथ? पठिष्यति। ठीक है। अब देखिए, हमने स के हिसाब से लगाते थे। सपोज मैंने यहां लगा दिया स, स के हिसाब से वर्तमान काल में यानी लट लकार में खाद धातु का बन जाता था खादती। क्या बन जाता था? खादती, खादती। लिट लकार में क्या बन जाता था? खादिष्यति। क्या बन जाता था? खादिष्यति। और लंग लकार में बनता था अखादत। लंग लकार में बनता था अखादत। और फिर उसके बाद हमारा लोट लकार में बनता था खादतु। क्या बनता था? खादतु। और वहीं विधिलिंग में बन जाता था खादेत। ये हमारे स के साथ लगते थे। इनको एक बार मैं काट देती हूं। स के साथ लट लकार लगाया तो खादती, स के साथ खादिष्यति लगा दिया, स के साथ अखादत लगा दिया, स के साथ खादतु लगा दिया और स के साथ खादेत लगाते थे, यही लगाते थे। वहीं तऊ आ जाता था। जब हमारा तऊ आ जाता था तो तऊ के साथ हम क्या लगाते थे? खादती, खादतः। क्या लगाते थे? खादतः। खादिष्यति का खादिष्यतः, अखादत का अखादताम, खादतु खादताम, खादेत खादेयताम, खादेत खादेताम। इस तरीके से हम तऊ के साथ लगाते थे। और वहीं ते के साथ लगाते थे खादंती। क्या लगाते थे? खादंती। स के साथ खादती, तऊ के साथ खादतः, ते के साथ खादंती। इसी तरीके से हम लिट लकार का, लोट लकार का, विधिलिंग का, सबका लगा देते थे। ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, ये सारे शब्द रूप है। उन शब्द रूपों के प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो रामः के साथ भी
जो स के साथ लगता था वही रामे के साथ लगेगा। तो रामः खादति, जैसे वह खाता है तो बन गया राम खाता है। रामऊ के साथ लग जाएगा खादतः, क्या बन जाएगा? खादतः। खादती, खादतः, खादन्ति, खादन्ति, खादती, खादतः, खादन्ति। रामः खादति, रामौ खादतः, रामः खादन्ति। राम खाता है, दो राम खाते हैं, सब राम खाते हैं। एक वचन है, एक राम की बात हो रही है, रामू में दो राम की बात हो रही है और रामा में बहुत सारे राम की बात हो रही है। तो एक राम हुआ तो खादती, दो राम हुए तो खादता है, बहुत सारे राम हुए तो खादंती। राम है, रामौ रामः, राम है खादती, रामौ के हिसाब से खादता है, तो रामः के हिसाब से खादंती। जैसे स के हिसाब से लगता था खादती, तऊ के हिसाब से लगता था खादता है, ते के हिसाब से लगता था खादंती, वैसे ही रामः के साथ लग गया खादती, रामू के साथ लग गया खादता है और रामः के साथ लग गया खादंती। ठीक है, ऐसे ही लता शब्द है, इसके साथ भी हमारा जैसे कोई भी धातु रूप लगा लो। हमने जैसे अब हस धातु है, हसती, हसतः, हसंती। लता हंसती है, दो लता हंसती है, बहुत सारी लताएं हंसती है। अब गुरु, गुरु पठती, गुरु पठतः, गुरवः पठन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति, गुरु पढ़ती, गुरु पढ़ता है, दो गुरु पढ़ते हैं, बहुत सारे गुरु पढ़ते हैं। हरि लिखता है, हरि लिखती, लिखतः, लिखन्ति। एक हरि लिखता है, दो हरि लिखते हैं, बहुत सारे हरि लिखते हैं। ठीक है, फलम, फलम खादती, खादतः, खादन्ति। खादती, खादतः, खादन्ति। फल खाता है, दो फल खाता है, बहुत सारे फलों को खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शब्द रूप होते हैं उनके साथ किस तरीके से क्रिया लगती है, देखिए। राम के साथ खादती, रामू के साथ खादता है, रामा के साथ खादन्ति। लता के साथ हंसती, लते के साथ हंसता है, लता के साथ हसंती। गुरु के साथ पठती, गुरु के साथ पठता है, गुरवः के साथ पठन्ति। हरि के साथ लिखती, हरि के साथ लिखता है, हरिः के साथ लिखन्ति। फलम के साथ खादती, फले के साथ खादता है, फलानी के साथ खादन्ति। ठीक है, इस तरीके से रूप लग जाते हैं। वहीं यदि हम इसको लृट लकार में बदलना है, इसको लृट लकार में बदलना है, तो खादती की जगह क्या आ जाएगा? खादीष्यति, खादीष्यतः, खादीष्यन्ति। खादीष्यतः, खादीष्यतः, खादीष्यति, खादीष्यतः, खादीष्यन्ति। हसती तो हसीष्यति, हसीष्यति, हसीष्यतः, हसीष्यन्ति। पठती की जगह हमने लृट लकार लगा सकते हैं, पठीष्यति, पठीष्यतः, पठीष्यन्ति। लिख धातु की जगह पर लग जाएगा लिखीष्यति, लिखीष्यतः, लिखीष्यन्ति। लिखीष्यति, लिखीष्यतः, लिखीष्यन्ति। फिर वही खाद धातु का खादीष्यति, खादीष्यतः, खादीष्यन्ति। राम खाएगा, रामः खादीष्यति। राम खाएगा, दो राम खाएंगे, बहुत सारे राम खाएंगे।
लता हंसेगी, 2 लता हंसेगी, बहुत सारी लता हंसेगी। गागेगी, ऋट लकार में होता है ना, तो वो बन गया। गुरु पढ़ेगा, गो गुरु पढ़ेंगे, बहुत सारे गुरु पढ़ेंगे। हरि लिखेगा, लिखती, हरि लिखता है। लिखिष्यति, हरि लिखेगा, 2 हरि लिखेंगे, बहुत सारे हरि लिखेंगे। फलम खादिष्यति, फल खाएगा, 2 फल खाएंगे, बहुत सारे फल खाएंगे। गागेगी, ऋट लकार का प्रयोग किया, तब भी यही लग गया। तो ये आपको भाव देखना है कि क्या अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो लिखिष्यति हो गया, वही लोट लकार लगाना हो तो हमारा बन जाएगा खादतु। राम है खादतु, राम खाओ, राम है खादतु। वहीं अगर हम लगा देते खादेत तो हमारा विधिलिंग हो गया। तो राम है खादेत, राम खाना चाहिए, ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बच गया लंग लकार। तो लंग लकार में होता है अखादत। तो राम है अखादत, राम ने खाया। इस तरीके से बन जाएगा। देखिए अब कुछ वाक्य बनाते हैं हम। अब जैसे देखिए हर्ष धातु का ही बनाते हैं। लता लता हंसेगी, लता हंसेगी, ठीक है। गुरु गुरु बोलो, गुरु बोलो। रमा रमा नाचो, या रमा नाचती है, रमा नाचती है, ठीक है। और इसके अलावा हरि 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 ने गाया, हरि ने गाया, ठीक है। और देखिए फल लाता है। अब ये वाक्य है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए लता, एक लता की बात कर रहे हैं, तो लता हसीष्यति, लता हसीष्यति क्या बन जाएगा? लता हंसेगी, लता हसीष्यति। गुरु बोलो, गुरु की बात कर रहे हैं तो हमने लगा दिया गुरु बोलो, आज्ञार्थक लोट लकार, तो वदतु, गुरु वदतु। रमा नाचती है तो रमा नृत्यति। लट लकार का प्रयोग नाचती है तो रमा के हिसाब से नृत्यति। हरि ने या हरि तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। हरि ने गाया, खाया, पिया। लंग लकार, तो लंग लकार में हरि के हिसाब से आ जाएगा अगायत, हरि अगायत। फल लाता है, अब एक फल लाता है, 2 फल लाता है या बहुत सारे फल लाता है, ये सिंपल फल की बात कर रहा है। तो फलम, फलम लाता है के लिए हो जाता है आनयति, आनयत है आनयंती। जैसे नी धातु का नयति नयता नयंती होता है ले जाना, तो यहाँ पर लाना, ले जाना लाना। ले जाने के लिए नयति नयता नयंती, लाने के लिए आनयति आनयता आनयंती, आ लग जाता है उसके साथ, ठीक है। तो लाता है आनयति, फलम आनयति। समझ में आ गई? ये शब्द रूपों के साथ भी किस तरीके से क्रिया लगेगी आपकी। लता हंसेगी, गुरु बोलो, रमा नाचती है, हरि ने गाया, फल लाता है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य बन जाते हैं। समझ में आ गई? तो शब्द रूपों के साथ किस तरीके से क्रिया लगती है? शब्द रूपों के साथ प्रथमा विभक्ति वाले मैंने आपको बताए। अगर हम रामे रामो रामा, हमने ये प्रथमा विभक्ति लगा दी, वहीं हम इनकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे ना, तो वो कर्म में चला जाएगा। कारक हमारे क्या होते हैं? देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता का होता है पहचान ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म की पहचान क्या होती है? को का भाव आता है। करण से या के द्वारा, के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से जो होगा वो अलग होने के भाव में होगा। किसके भाव में होगा? अलग होने के भाव में। ठीक है, संबंध का के की या फिर रा रे री। ठीक है, और अधिकरण का बन जाता है में या पर, में या पर। ये इनकी पहचान होती है। यदि कर्ता कारक लगा हुआ है, यानी कर्ता का मतलब होता है हमारा प्रथमा विभक्ति। क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। कर्म का मतलब द्वितीय विभक्ति, करण का मतलब तृतीय विभक्ति, संप्रदान का मतलब चतुर्थी विभक्ति, अपादान का मतलब पंचमी विभक्ति, संबंध का मतलब षष्ठी विभक्ति, वहीं अधिकरण का मतलब हो जाता है सप्तमी विभक्ति। ये 7 विभक्तियां, 7 कारक। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति करण, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में हमारे पास चिन्ह हो गया ने, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म में हो गया हमारे पास को, तृतीय विभक्ति यानी करण में हमारे पास हो गया से, मतलब के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह हो गया के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, देखो से 2 बार है, ये रहा से पहले वाला है के द्वारा के अर्थ में, अपादान वाला से है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, फिर षष्ठी संबंध कारक का है काके की या रारेरी, राम का, मेरी, इस तरीके के भाव। सप्तमी यानी अधिकरण कारक में पर, में या पर, जैसे हरि ने कर्ता कारक हो गया, राम को कर्म कारक हो गया, राम के द्वारा तृतीय विभक्ति, राम के लिए चतुर्थी विभक्ति, राम घर से आया, घर से आया, घर से अलग हो गया तो पंचमी, राम का या मेरा, राम का या मेरा षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा राम में, चटाई में, घर में, छत पर, बैकुंठ पर, इस तरीके के भाव होते हैं, वो होते हैं सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कारक की पहचान। अब इन कारकों का हमें पता लग गया, अब इनके आधार पर हम कर्म को बनाना सीखेंगे। ये हमने छोटे छोटे वाक्य बनाने सीख लिए। अब हम कर्म का प्रयोग कैसे करेंगे? ये तो कर्ता बताए थे, ये सब कर्ता है हमारे, ये सब कर्ता बताए थे मैंने। कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति वाले ये मैंने जो शब्द रूप लिखे हैं ये सब प्रथमा विभक्ति के ही तो हैं, सारे ये प्रथमा विभक्ति के हैं। तो हमने प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक वाला देख लिया। अब हम करेंगे कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति वाला। ठीक है, तो ये आप चिन्ह थोड़े से याद कर लीजिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगली क्लास में हम कर्म कारक का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।